नमस्कार दोस्तों, आज हम एक अद्भुत और रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न केवल मनोरंजक है बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती है। यह कहानी है राजा विक्रम और बेताल की, जो भारतीय लोक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आप जानते ही होंगे, राजा विक्रम बहुत ही न्यायप्रिय और बहादुर थे। उनकी वीरता और न्यायप्रियता के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। लेकिन बेताल एक रहस्यमय आत्मा था जो एक पेड़ पर उल्टा लटका रहता था। उसकी उपस्थिति ही अपने आप में एक रहस्य थी। राजा विक्रम ने एक तांत्रिक के कहने पर बेताल को पकड़ने का प्रण लिया था। तांत्रिक ने राजा को बताया कि बेताल को पकड़ने से उन्हें अद्वितीय शक्तियां प्राप्त होंगी। हर बार जब राजा विक्रम बेताल को पेड़ से उतारते तो बेताल एक कहानी सुनाता। ये कहानियां साधारण नहीं होती थीं, बल्कि उनमें गहरे अर्थ और रहस्य छिपे होते थे। ये कहानियां साधारण नहीं होती थीं। हर कहानी में एक गूढ़ संदेश होता था जो सुनने वालों को सोचने पर मजबूर कर देता था। हर कहानी के अंत में बेताल एक पेचीदा सवाल पूछता। ये सवाल इतने जटिल होते थे कि उनका उत्तर देना आसान नहीं होता था। अगर राजा विक्रम जवाब नहीं देते तो बेताल वापस अपने पेड़ पर चला जाता, लेकिन अगर राजा सही उत्तर देते तो बेताल को फिर से पकड़ना पड़ता। तो चलिए आज की कहानी सुनते हैं। ये कहानी न केवल मनोरंजक है बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती है। राजा विक्रम और बेताल की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में धैर्य, बुद्धिमानी और साहस का कितना महत्व है। हर कहानी के पीछे छिपे संदेश को समझना और उसे अपने जीवन में लागू करना ही सच्ची बुद्धिमानी है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस अद्भुत यात्रा के लिए, जहां हम राजा विक्रम और बेताल की कहानियों के माध्यम से जीवन के गहरे रहस्यों को जानेंगे। आइए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज की कहानी हमें क्या सिखाती है। एक अंधेरी रात थी। आसमान में चांदनी फैली हुई थी, लेकिन उसकी रोशनी भी डरावनी लग रही थी। चारों ओर सन्नाटा था, जैसे पूरी दुनिया सो गई हो। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। गांव की गलियां सुनसान थीं और हर कोई अपने घरों में दुबका हुआ था। रात की खामोशी में सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। राजा विक्रम अपने कंधे पर बेताल को लादे श्मशान से गुजर रहे थे। श्मशान की मिट्टी ठंडी और गीली थी और हर कदम पर विक्रम को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। ठंडी हवा चल रही थी और पेड़ों की सरसराहट से डर पैदा हो रहा था। पेड़ों की शाखाएं जैसे किसी अदृश्य हाथ से हिल रही थीं और हर पत्ता एक नई कहानी कह रहा था। तभी बेताल बोला, राजन, ये सुनसान रात और मेरी कहानी, क्या आप तैयार हैं? उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी जो विक्रम के कानों में गूंज रही थी। राजा विक्रम ने बेताल की बात सुनी और कहा, हाँ बेताल, मैं तुम्हारी कहानी सुनने को तैयार हूँ। विक्रम की आवाज में दृढ़ता थी और उसकी आंखों में साहस की चमक। बेताल मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में रहस्य छिपा था। उसकी आंखों में एक चमक थी जैसे वह कुछ छिपा रहा हो। वह बोला, तो सुनो राजन, एक समय की बात है। एक गांव में एक लालची साधु रहता था। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी जो विक्रम को और भी ध्यान से सुनने पर मजबूर कर रही थी। उस साधु का नाम था तामसिक। वह हमेशा धन और संपत्ति के पीछे भागता था। गांव के लोग उससे डरते थे क्योंकि वह अपने तंत्र मंत्र से किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता था। गांव के लोग आपस में फुसफुसाते थे, लेकिन कोई भी तामसिक के सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी को भी डराने के लिए काफी थी। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। वह साधारण कपड़ों में था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने गांव वालों से तामसिक के बारे में पूछा और सबने उसे तामसिक के घर का रास्ता दिखा दिया। अजनबी तामसिक के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। तामसिक ने दरवाजा खोला और अजनबी को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जैसे वह कुछ जानता हो। अजनबी ने तामसिक से कहा, मैं तुम्हारे तंत्र मंत्र के बारे में सुनकर आया हूं, मुझे भी कुछ सीखना है। तामसिक ने उसे अंदर बुलाया और दोनों के बीच एक अजीब सी बातचीत शुरू हुई। राजन, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे क्या हुआ, यह जानने के लिए आपको मेरी अगली कहानी सुननी होगी। बेताल की आवाज में एक अजीब सी गूंज थी जो विक्रम के कानों में गूंज रही थी। विक्रम ने बेताल की बात सुनी और कहा, मैं तैयार हूं बेताल, मुझे तुम्हारी अगली कहानी सुनाओ। उसकी आवाज में दृढ़ता थी और उसकी आंखों में साहस की चमक। बेताल मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में रहस्य छिपा था। उसकी आंखों में एक चमक थी जैसे वह कुछ छिपा रहा हो। वह बोला, तो सुनो राजन, एक समय की बात है। एक गांव में एक लालची साधु रहता था। यह साधु दिखावे का धार्मिक था। बेताल ने अपनी कहानी शुरू की। वह दान तो लेता था पर कभी किसी की मदद नहीं करता था। उसके पास एक कुत्ता था जो बहुत वफादार था। साधु जहां भी जाता कुत्ता उसके पीछे पीछे जाता। एक दिन साधु को बहुत सारा धन मिला। उसने सोचा, अब तो मैं अमीर बन जाऊंगा।
साधु धन लेकर जंगल के रास्ते जा रहा था, तभी यूज डाकुओं ने घेर लिया। डाकुओं ने साधु से सारा धन छीन लिया और यूज मारने ही वाले थे कि तभी उसका कुत्ता भौंकता हुआ आया। बेताल ने कहानी आगे बढ़ाई। कुत्ते ने डाकुओं पर हमला कर दिया। डाकू डर गए और भाग गए। साधु बच गया, परंतु डाकुओं से लड़ते हुए उसका वफादार कुत्ता घायल हो गया। राजन बताइए, उस साधु का धर्म क्या था? धन का लालच करना या अपने वफादार कुत्ते की जान बखाना? बेताल ने सवाल दागा। राजा विक्रम बेताल की कहानी सुनकर सोच में पड़ गए। बेताल की कहानियां हमेशा गूढ़ और रहस्यमयी होती थीं और हर बार एक नई चुनौती पेश करती थीं। इस बार भी बेताल ने एक ऐसा सवाल पूछा था जिसने राजा विक्रम को गहरे विचार में डाल दिया। बेताल का सवाल बहुत ही पेचीदा था। उसने पूछा, राजा, क्या सच्चा धर्म धन का मोह छोड़ना है या फिर अपने प्रति वफादार प्राणी की रक्षा करना भी धर्म है? यह सवाल सुनकर राजा विक्रम के मन में कई विचार उमड़ने लगे। क्या सच्चा धर्म धन का मोह छोड़ना है? क्या हमें अपनी संपत्ति और ऐश्वर्य को त्याग कर एक साधु का जीवन अपनाना चाहिए? क्या यही सच्चे धर्म की पहचान है? या फिर अपने प्रति वफादार प्राणी की रक्षा करना भी धर्म है? क्या अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने लोगों की रक्षा करना भी धर्म का हिस्सा है? राजा विक्रम के मन में यह सवाल गूंजने लगे। राजा विक्रम समझ गए कि बेताल उन्हें एक महत्वपूर्ण सीख देना चाहता है। बेताल के सवालों में हमेशा एक गहरा अर्थ छिपा होता था और इस बार भी ऐसा ही था। यह सवाल धर्म और कर्तव्य के बीच के द्वंद्व को उठाता था। क्या धर्म और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं या फिर दोनों अलग अलग रास्ते हैं? क्या हमें हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए? क्या धर्म का पालन करना ही सबसे महत्वपूर्ण है, भले ही इसके लिए हमें अपने कर्तव्यों की अनदेखी करनी पड़े? या फिर परिस्थिति के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए? क्या हमें हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे इसके लिए हमें धर्म के मार्ग से हटना पड़े? राजा विक्रम के मन में यह सवाल गूंजते रहे और उन्होंने निर्णय लिया कि वे बेताल के सवाल का उत्तर ढूंढकर ही रहेंगे। इस प्रकार राजा विक्रम ने अपने विचारों को और गहराई से समझने का प्रयास किया ताकि वे सही उत्तर तक पहुंच सकें। राजा विक्रम कुछ देर मौन रहने के बाद बोले, बेताल, सच्चा धर्म वही है जो हमें सही और गलत में फर्क करना सिखाइए। साधु का धर्म धन का लालच करना नहीं था। यूज अपने वफादार कुत्ते की जान बचानी चाहिए थी। धर्म और कर्तव्य एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि ये एक दूसरे के पूरक हैं। हमें हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। राजा विक्रम का जवाब सुनकर बेताल प्रसन्न हुआ। उसने कहा, राजन, आपका जवाब एकदम सही है। आप धर्म और कर्तव्य के असली मायने समझते हैं। इतना कहकर बेताल गायब हो गया। राजा विक्रम एक बार फिर खाली हाथ रह गए, लेकिन राजा विक्रम ने हार नहीं मानी। वे जानते थे कि बेताल को पकड़ना आसान नहीं है। उन्होंने फिर से बेताल को खोजने का निश्चय किया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म वही है जो हमें मानवता का पाठ पढ़ाए। हमें हमेशा सत्य और न्याय की राह पर चलना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए दूसरों की मदद करनी चाहिए। यही सच्चा धर्म है, यही सच्ची इंसानियत है। विक्रम और बेताल की कहानियां हमें नैतिकता, धर्म और कर्तव्य का पाठ पढ़ाती हैं। ये कहानियां हमें सही और गलत में फर्क करना सिखाती हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद